Hello everyone, once again I'm Shahnawaz and I welcome you all to Roynit Securities channel. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स के बारे में। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टू वॉच अवर लेटेस्ट वीडियोस। आपने कई बार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप इसमें इन्वेस्ट करते हो? अगर नहीं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एटलीस्ट 65% पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है अलग अलग स्टॉक्स में। इनके कई सारे सब टाइप्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर टाइप्स के फंड्स के नाम आपने सुने ही होंगे, जैसे कि लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स एंड मेनी मोर। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो सिंस 2017 सारे स्टॉक्स को कैटेगराइज किया गया है अंडर लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। सभी कंपनी के शेयर्स का कैटेगराइजेशन किया जाता है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एक कंपनी के सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस। सो एज पर सेबी गाइडलाइंस, अगर कंपनी की रैंकिंग उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट 200 के बीच में है, तो इन कंपनीज को कैटेगराइज किया जाता है लार्ज कैप में। इसी तरह 101 to 258 रैंक कंपनीज को कैटेगराइज किया जाता है मिड कैप में, और 258 के बाद जितनी भी कंपनी। तो चलिए अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप फंड्स, जिसमें मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप कंपनीज यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, और बाकी का 20% मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हो सकता है। मिड कैप फंड्स में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट होता है मिड कैप स्टॉक्स में, और बाकी का 35% लार्ज कैप या स्मॉल कैप्स में भी हो सकता है। इसी तरह स्मॉल कैप फंड्स में मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है, और बाकी का 35% लार्ज या मिड कैप स्टॉक्स में भी किया जा सकता है। मल्टी कैप फंड्स में मिनिमम 25% एलोकेशन हर मार्केट कैपिटलाइजेशन में होता है, और बाकी का 25% किसी भी कैटेगराइजेशन में किया जा सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोकस फंड्स में फंड मैनेजर 30 से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सेक्टोरल फंड्स अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 80% किसी एक डिफाइंड सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करते हैं, और ये किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 80% इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और आपको 80C का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। डिविडेंड यील्ड फंड्स में मिनिमम 65% पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं, और डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये है कि ये सभी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्सेप्ट ELSS म्यूचुअल फंड्स, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पर, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपकी रिस्क एपेटाइट पर। तो देर किस बात की, जल्दी से रॉयनेट के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए हो, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।